अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट ज़ैनुल आबिदीन और आप देख रहे हैं स्ट्रीट न्यूज़। खबर शामिल करते हैं कराची के इलाके औरंगी टाउन की, जहां पर ताजिर बरादरान ने धरना दे दिया। ये धरने की वजह के इलेक्ट्रिक के खिलाफ धरना दिया जा रहा है औरंगी टाउन, जहां पर कमर्शियल शॉप्स पर 6,000 रुपये इजाफी बिल चार्ज किया गया है, जिस पे ताजिर बरादरान ने हड़ताल कर दी। यहाँ पर मौजूद ताजिर बरादरान के सीनियर हजरात भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और बात करेंगे कि क्या वजह है इसकी हड़ताल की। इस वक्त आप लाइव मनाज़िर देख रहे हैं कराची औरंगी टाउन से। इकबाल मार्केट मुकम्मल तौर पर बंद। इकबाल मार्केट मुकम्मल तौर पर बंद करने की वजह के इलेक्ट्रिक की तरफ से एक्स्ट्रा बिल चार्ज किया गया। बताया जाता है कि 6,000 रुपये बिल पर जायद भेजा गया है, जिसके खिलाफ अवाम आज प्रोटेस्ट कर रही है और कह रही है कि हम ये बिल अदा नहीं करेंगे। पूरे कराची की ताजिर बरादरी आपके साथ खड़ी है और इंशाल्लाह अवाम ने ताजिर बरादरान के साथ यकजहती का ऐलान कर दिया और गुस्से में अवाम ने अपने बिल भी चला दिए। एक और बात मैं आप सब ताजिर भाइयों से करें, हम रोडों पे निकल के इलेक्ट्रिक के ऑफिस के साथ जाकर धरना दें, तो फिर आप लोग तैयार हैं? के इलेक्ट्रिक इस 6,000 को अपने बिल से माइनस नहीं करेगी, हम बिल अदा नहीं करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ मौजूद हैं मार्केट के जनरल सेक्रेटरी। इनसे हम बात करते हैं कि आज इन्होंने एहतजाज किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं पाकिस्तान बाज़ार का जनरल सेक्रेटरी हूँ, इरफान रसूल। ये जाबिराना टैक्स के ख़िलाफ़ आज हम लोग एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है और हम उम्मीद करते हैं वफाकी हुकूमत जिसने ये ज़ालमाना टैक्स हम पे आयद किया है, ये फिलफौर ख़त्म किया जाए। यहाँ के गरीब तबके के दुकानदार है, 6,000 रुपये इनकी दुकान की रेंटें होती हैं, 7,000 रुपये रेंट होती है, 6,000 रुपये इन लोगों ने टैक्स लगाया है। और हमारे बहुत सारे दुकानदार ऐसे हैं जिनके 11,000, 12,000, 14,000 रुपये रिटेलर टैक्स लगाया है, जबकि कराची के ताजिर से ये पूरा पाकिस्तान चल रहा होता है। आज हमारे पास सड़कें टूटी हुई हैं, स्कूल हम प्राइवेट इस्तेमाल करते हैं, हॉस्पिटल हम प्राइवेट इस्तेमाल करते हैं। पहले जितने टैक्सेस हम अदा करते हैं उससे ये अय्याशी कर रहे हैं। अपनी अय्याशियों में ये कमी नहीं करेंगे, ये ताजिरों का कमर तोड़ लें। और ये ताजिर रेवेन्यू पैदा करके देते हैं और ये मुआशी कत्ल है। अब आप ये सोचें कि ये जितने रेंट के दुकानदार हैं ये बेचारे कहाँ जाएंगे। 6,000 रुपये ये औरंगी टाउन की दुकान है, कच्ची मार्केट है, 6,000 रुपये 7,000 रुपये दुकानों का रेंट है। ये 6,000 रुपये रिटेलर टैक्स कैसे अदा करेंगे, जबकि पहले ही के इलेक्ट्रिक के बिल में बहुत सारे टैक्सेस गवर्नमेंट वसूल कर रही है। तो आपका क्या आज का जो आपने प्रोटेस्ट किया हुआ है ये केसी के खिलाफ, इसके आगे क्या लाएअमल है? केसी इसमें 10% की जो है इस जालमाना टैक्स में मुलव्विस है, ठीक है। इनको अपने बिलों में ये टैक्स लेना ही नहीं चाहिए था। आज अगर के इलेक्ट्रिक कह रही है कि हमारा कोई कसूर नहीं है, तो आपने ये टैक्स क्यों लिया? आपने क्यों लिया? आपने अपने कमीशन के लिए लिया ये टैक्स अपने बिलों में। अब बताए कराची की आवाम क्या करेगी, किस तरीके से ये टैक्स अदा करेगी? जी बिल्कुल, आगे का आपके क्या लाएअमल है, कब तक आप ये हड़ताल जारी रखेंगे? हमारे साथ ताजिर अलायंस कराची की मौजूद है, हमारे बड़े मौजूद हैं। मैं ये चाहता हूँ, मेरा मशवरा ये है, ताजिर अलायंस हमारे साथ मौजूद है कि पूरे कराची एक दिन शटर डाउन एक साथ हमें करना पड़ेगा, फिर इनके कान में जूं रहेंगी, वरना ये बिल्कुल शराब पी के नशे में धुत ये सो रहे हैं। इनको कोई फिक्र नहीं है कि ताजिर आज सड़कों पे आने पे मजबूर हुई है। जी बहुत शुक्रिया। आरिफ खान, गोल्ड वेलफेयर एसोसिएशन का सदर हूँ मैं और नाइब सदर हूँ पाकिस्तान ऑल कराची वेलफेयर एसोसिएशन का। और यहाँ पर जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये प्रोटेस्ट बुनियादी तौर पे जो प्रोटेस्ट है वो वफाक के ख़िलाफ़ है। वफाक में मौजूद इत्तेहादी जमातें और उन इत्तेहादी जमातें के उन नुमाइंदों को जिन्होंने इस बिलों को मंजूर करने के लिए अपना हक रायदही इस्तेमाल किया, ये उनके ख़िलाफ़ है। ये इस MNA के ख़िलाफ़ है जो हमारे इलाके का है, ये उस MNA के ख़िलाफ़ भी है जो हमारे कराची का है। हम उन तमाम के ख़िलाफ़ ये एहतजाज कर रहे हैं क्योंकि अक्सरियत में 2 वोटों से ये बिल मंजूर हुआ, तो इसमें ये सब शामिल हैं। ये तमाम जमातें, ये 14 जमातें ये हमारा माशी इस्तेहसाल कर रही हैं, ये ताजरों को खून चूस रही हैं। ये आए हैं अपने मफाद के खातिर और सिर्फ हम पे बेजा जुल्म
हम उन तमाम टैक्सेस को जो ये हम पर नाजायज़ तरीके से आयद कर रहे हैं हम नहीं मानते। और क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि ये अपनी फजूलियात अय्याशियाँ जो हुक्मरान कम कर लें, उसमें कटौतियाँ करें। जो डीजल्स और ऑयल और अपनी जो सिक्योरिटीज़ के ऊपर बेजा अखराजात कर रहे हैं, अपने गवर्नर हाउस वज़ीर आज़म हाउस में स्विमिंग पूल्स बन रहे हैं, उनको कम करके हमारे गरीब को जो कि अपनी 2 वक्त की रोटी रोज़ी कर रहा है उसको रोटी रोज़ी करने का हक दें, उनसे वो न छीनें। इसके इन लोगों के लिए ही कहा गया है कुर्सी है तुम्हारा जनाजा तो नहीं है, जब कुछ कर नहीं सकते तो चले क्यों नहीं जाते। मज़ीद आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ यहाँ पर इकबाल मार्केट में और साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है भाई। आज आपने प्रोटेस्ट किया है के इलेक्ट्रिक के खिलाफ। हमने एहतजाज किया है, ये जो के इलेक्ट्रिक के बिल के ज़रिए हम लोगों से 6,000 रुपये वसूल किया जा रहा है, इसे हम नामंजूर करते हैं। और इस बात के ये सबूत है, आप देख लें तमाम ताजिरों ने अपना चलता हुआ कारोबार बंद किया और इस एहतजाज में शामिल हैं। इस एहतजाज में शामिल होने का मकसद ही यही है कि वफाक वहाँ से बैठ के तय करती है और कराची में के इलेक्ट्रिक अपने बिल पे लगा के हमसे 6,000 रुपये टैक्स वसूल कर रही है, जो कि हम किसी कीमत पर देने को तैयार नहीं हैं। जब तक के इलेक्ट्रिक इस 6,000 को अपने बिल से माइनस नहीं करेगी हम बिल अदा नहीं करेंगे। आपका आगे का क्या लाएमल होगा? हम अभी एहतजाज करके रिकॉर्ड करवा रहे हैं कि आला हुकाम इसका नोटिस लें। अगर नहीं लेंगे तो आल कराची ताजिर एयरलाइंस की तरफ से जैसी कॉल आएगी, पहिया जाम, शटर डाउन, 1 दिन हो 2 दिन हो, हम 3 दिन बंद करने को तैयार हूँ, क्योंकि ये ताजिरों का माशी कत्ल है, इसमें हम किसी कीमत पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। पाकिस्तान बाजार है जो लग रहा नाले का सिलसिला है। यहाँ पर जो कामयाब होने वाले हुक्मरान हैं उनको पता होना चाहिए कि जिस तरह ये गटर बह रहा है, ये नाले बह रहे हैं, इनको पता है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। यहाँ के लोग जानते हैं लेकिन उसके बावजूद कोई काम नहीं हो रहा है। इसलिए जमात इस्लामी जद्दोजहद कर रही है और के इलेक्ट्रिक को अपने हरकत को वापस लेना पड़ेगा। हम उसको इंशाअल्लाह कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे इंशाअल्लाह।